मैं शील शुक्ला। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। घटना चाहे देश की हो या विदेश की, बात चाहे आम आदमी की हो या किसी विशेष की, मैं देता हूं सबकी खबर, जिसमें होती है जमीनी हकीकत। कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ निष्पक्ष पत्रकारिता। तो जरूर देखा कीजिए मेरे साथ, मतलब शील शुक्ला के साथ, विजडम इंडिया चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। और अगर कार्यक्रम पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो हर इंसान की पहली जरूरत, उसकी भूख और उसके खाने से जुड़ी है। आपके किचन का एलपीजी सिलेंडर, जो इस समय देश के अंदर एक संकट बन गया है और कई सवाल इस देश की जनता को परेशान कर रहे हैं। गैस एजेंसियों के बाहर इतनी लंबी कतारें क्यों दिखाई दे रही हैं? इसी कतार में खड़े लोग आखिर क्यों इतने आक्रोशित हैं कि आपस में ही मारपीट तक करने लगे हैं? अचानक बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खाने का सामान कोयले और लकड़ी पर क्यों पकने लगा है? सरकारी स्कूल्स में चल रहे मिड डे मील्स को भी बंद करने की बात क्यों शुरू हो गई है? इसकी इस समय एक वजह है देश में एलपीजी की उपलब्धता का संकट। इस समय देश में एलपीजी, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आम बोलचाल की भाषा में घरेलू कुकिंग गैस या सिलेंडर भर कह देने से बात समझ में आ जाती है, उसी गैस का इस समय इस देश के अंदर जबरदस्त अभाव हो गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी के किचन पर पड़ रहा है। एलपीजी आपूर्ति के मुद्दे पर मची अफरा तफरी के बीच विपक्ष भी सरकार पर आक्रामक हो गई है। लेकिन सरकार कह रही है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। अब यहां सवाल उठता है कि अगर गैस की कमी नहीं है तो फिर गैस एजेंसीज के सामने लाइन लगाकर लोग क्यों खड़े हो गए हैं? होटल और रेस्टोरेंट्स में खाना अचानक कोयले और लकड़ी पर क्यों पकने लगा है? सरकार जितना भी छिपा ले, लेकिन यह बात तो सच है कि देश में खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली एलपीजी गैस का संकट देश में छाया हुआ है। जितनी मात्रा में एलपीजी हमारे देश में होनी चाहिए, उतनी मात्रा में एलपीजी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि देश में ये एलपीजी का संकट आया कैसे? इस संकट के लिए वर्तमान में जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य महायुद्ध चल रहा है, यही जिम्मेदार है या इसके अलावा कुछ और भी कारण है? ये हार्मुज समुद्री जल मार्ग क्या है और हमारे देश में उत्पन्न एलपीजी संकट में इस हार्मुज समुद्री जल मार्ग की क्या भूमिका है? एलपीजी, पीएनजी और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों में भारत कितना आत्मनिर्भर है और कितना दूसरों पर निर्भर है? पेट्रोलियम पदार्थों में भारत की दूसरे देशों पर जो निर्भरता है, उसकी वजह से कितना खामियाजा हमारे देश की सरकार को भुगतना पड़ता है। इन सब के अलावा क्या इस एलपीजी संकट के लिए क्या भारत सरकार की विदेश नीति भी जिम्मेदार है?
इन्हीं सवालों के जवाब की आज हम पड़ताल करेंगे आज के न्यूज ब्रेकडाउन के इस प्रोग्राम में। एलपीजी की आपूर्ति को लेकर के देश में जो संकट छाया है उसमें अमेरिका ईरान महायुद्ध, हार्मुज समुद्री जल मार्ग, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता के लिए हमारा विदेशों पर निर्भर रहना या फिर भारत सरकार की विदेश नीति इसका कारण हो सकती है। लेकिन इन सबसे अलग हटकर इस समय एलपीजी संकट का एक बहुत बड़ा कारण है कि जनता के बीच में फैलाया गया पैनिकनेस, मतलब जनता में घबराहट या अफरा तफरी का एक माहौल बना दिया गया, जो कि एक बड़ा कारण है एलपीजी संकट का। और इसीलिए एलपीजी का यह संकट वास्तविकता से ज्यादा दिख रहा है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो उसके अनुसार भारत में सामान्य परिस्थितियों में रोजाना लगभग 50 से 55 लाख तक के एलपीजी सिलेंडर्स प्रतिदिन बुक होते थे। लेकिन जब से अफरा तफरी का माहौल बना तब से लोग घबराहट में डर करके प्रतिदिन लगभग 75 लाख तक एलपीजी गैस सिलेंडर्स की बुकिंग करने लगे। यानी अचानक भारत सरकार को प्रतिदिन 20 लाख अतिरिक्त एलपीजी गैस सिलेंडर्स उपलब्ध कराना पड़ रहा है। जब अचानक मांग इतनी बढ़ जाती है तो सप्लाई सिस्टम पर तो प्रेशर आ ही जाता है और उसका रिजल्ट यह होता है कि अगर कोई बड़ी वजह ना हो तो भी अगर सरकार को प्रतिदिन 20 लाख एक्स्ट्रा या अतिरिक्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना पड़े तो भी मुश्किल हो ही जाएगी। और ऐसी स्थितियों में एजेंसियों के बाहर एक लंबी लाइन देखनी पड़ेगी। आज जो एलपीजी कुकिंग गैस का संकट पूरे देश में दिख रहा है उसकी एकमात्र वजह जनता की पैनिकनेस या घबराहट नहीं है। ऐसा नहीं कि खाली इस वजह से कि जनता में अफरा तफरी का माहौल बन गया है, बल्कि कई लोग इस आपदा का लाभ उठाकर एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी में लग गए हैं। भारत में आज लगभग 33 करोड़ 30 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू गैस उपभोक्ता नेटवर्क है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 में यह संख्या लगभग 14 करोड़ थी, जबकि पिछले एक दशक में लगभग 10 वर्षों में यह संख्या एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। इस देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी होने के बावजूद भी अभी तक तो पूरे देश को सुचारू रूप से एलपीजी घरेलू गैस मिलती तो रही है, लेकिन देश के अंदर जनता में जो पैनिकनेस, घबराहट या अफरा तफरी का माहौल बनाया गया है वो तरीका गलत है। पब्लिक में पैनिकनेस या घबराहट कैसे फैलती है उसको आप एक दिलचस्प घटना से समझिए। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर, उन्होंने एक डिबेट प्रोग्राम में कहा कि मैंने गैस सिलेंडर बुक किया लेकिन कई दिनों तक मुझे गैस नहीं मिली। लेकिन जब एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि उस सिलेंडर की डिलीवरी सिर्फ 24 घंटे में ही उन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को हो गई थी। यानी कई बार संकट से ज्यादा उसकी अफवाह फैला दी जाती है और यही अफवाह जनता में घबराहट
और डर का माहौल पैदा कर देती है। इसके अलावा एलपीजी संकट का मूल कारण हार्मुज समुद्र जल मार्ग भी है, जो अमेरिका ईरान महायुद्ध की वजह से बाधित हुआ है। अब आप सबसे पहले हार्मुज समुद्र जल मार्ग के बारे में जान लें, बहुत चर्चा में भी रहा है। ईरान और ओमान के बीच एक सकरा समुद्री रास्ता है। इसकी चौड़ाई कई जगह 33 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन महत्व इतना बड़ा है कि दुनिया का लगभग 20% तेल, जो कि लगभग 20 मिलियन बैरल तेल होता है, वो और एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हर दिन लगभग 100 बड़े जहाज इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। इसीलिए इसे अक्सर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा एनर्जी चोक पॉइंट भी कहा जाता है। मिडिल ईस्ट से जितनी भी एलपीजी आती है, लगभग 95% जहाज हार्मुज समुद्र जलमार्ग से होकर के ही गुजरते हैं। यही समुद्री जलमार्ग अमेरिका ईरान महायुद्ध के कारण इस समय डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण भारत में एलपीजी की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत में हर साल लगभग 33 मिलियन टन मींस 33 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है। भारत में हर साल 33 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है, और ये 33 मिलियन टन एलपीजी मिडिल ईस्ट से आता है, क्योंकि भारत जिन देशों से एलपीजी आयात करता है वे सभी देश जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत, इन देशों से आने वाले एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता हार्मुज समुद्री मार्ग से ही होकर आता है। यानी भारत की रसोई काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर करती है। अब आते हैं एक स्ट्रेटजिकल सवाल पर। चलिए मान लिया कि देश में पैनिक क्रिएट करके एलपीजी का संकट देश की जनता को दिखाया गया, इस वजह से एलपीजी की डिमांड बढ़ गई। चलिए यह भी मान लेते हैं कि हमारे देश में स्वयं पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन नहीं होता और एलपीजी के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। चलिए यह भी मान लेते हैं कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में महायुद्ध चल रहा है, जिसके कारण हार्मुज समुद्री मार्ग बाधित हो गया है। इन बातों के बावजूद भी क्या भारत सरकार के इन तर्कों के बाद भी क्या जो देश के अंदर जो आपूर्ति एलपीजी आपूर्ति को लेकर संकट पैदा हुआ है, उसके लिए क्या भारत सरकार को निर्दोष मान लिया जाए? क्या उसमें भारत सरकार का कोई दोष नहीं है? नहीं, हम भारत सरकार को दोष मुक्त नहीं कर सकते। यह सवाल तो भारत सरकार से पूछा ही जाएगा कि जब भारत सरकार को यह अंदेशा था कि अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव इतना बढ़ गया है कि एक विकराल युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, तो भी भारत सरकार ने पहले से ही एलपीजी भंडारण मतलब एलपीजी स्टोरेज की तैयारी क्यों नहीं की थी? यही सवाल पूछे जाने पर भारत सरकार यहां भी अपना बचाव करती है और कहती है कि एलपीजी स्टोर करना कठिन है, क्योंकि एलपीजी गैस को उच्च दबाव और कम तापमान में संग्रहित करना पड़ता है, जो किसी वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक प्रोसेस के नजरिए से बहुत ही मुश्किल काम है। भारत सरकार के इस जवाब पर कोई सवाल तो कोई वैज्ञानिक ही कर सकता है, लेकिन एक स्वाभाविक सवाल भारत सरकार से हम जरूर पूछना चाहेंगे कि जब एलपीजी स्टोरेज इतना मुश्किल है
तो फिर भारत सरकार ही कुछ दिनों पहले तक यह दावा क्यों करती रही कि उसके पास 2 से 3 सप्ताह तक के एलपीजी खपत का स्टोरेज है? वहीं चाइना पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि उसके पास बहुतायत मात्रा में और बहुत दिनों के लिए एलपीजी स्टोरेज है। तो फिर ये एलपीजी स्टोरेज चाइना कैसे कर पा रहा है? चलिए, कुछ समय के लिए भारत सरकार एलपीजी स्टोरेज नहीं कर पाई, एलपीजी स्टोरेज में विफल रही, इस मुद्दे को हटा भी दें, तो भी हमारे देश की विदेश नीति का उस समय मजाक उड़ाया गया जब ईरान ने हार्मुज समुद्री मार्ग पर रूस और चीन के जहाजों को तो जाने का रास्ता दिया, लेकिन जब बारी भारत के जहाजों की आई तो उसको रोक दिया गया। ये निश्चित तौर पर हमारे देश की विदेश नीति की बड़ी असफलता है। वैसे बाद में हमारे देश को यह भी बताया गया कि हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है, जिसके बाद हार्मुज मार्ग पर भारत के जहाजों की आवाजाही कुछ हद तक सामान्य होती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी यह खबर पूरी तरह से अधिकृत और पुष्ट नहीं है। एक बात तो तय है कि जब भारत अमेरिका और इजराइल के करीब हुआ तो ईरान के साथ भारत का संतुलन बिगड़ गया। अब सवाल यह है कि इस देश में इस एलपीजी संकट का हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देश में एलपीजी संकट का तात्कालिक हल तो यही समझ में आ रहा है कि एलपीजी को पीएनजी पर स्विच कर दिया जाए। कहने का मतलब यह कि सबसे पहले जिन घरों में पीएनजी उपलब्ध है उनसे कहा जाए कि वो अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर कर दें, ताकि एलपीजी की आपूर्ति अधिक से अधिक बनी रहे। इसके अलावा पैनिक बुकिंग को भी रोकना होगा, मतलब कि एलपीजी संकट की अफवाह को सुनकर जिनके पास एलपीजी सिलेंडर है वो भी दूसरा और तीसरा सिलेंडर बुक कराना शुरू ना कर दें, बल्कि पहले की तरह से ही जितने समय के अंतराल पर वो दूसरा सिलेंडर बुक करवाते थे वैसे ही सामान्य तरीके से वो सिलेंडर को बुक कराएं। इसके अलावा हमें एलपीजी आपूर्ति संकट से निपटने के लिए आयात विविधीकरण नीति को भी अपनाना पड़ेगा। आयात विविधीकरण का मतलब कि खाड़ी देशों के अलावा भी हमें एलपीजी का आयात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया जैसे देशों के साथ भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें अपनी रिफाइनरीज में भी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे अधिक से अधिक हमारे देश को एलपीजी मिल सके। कालाबाजारी और जमाखोरों पर भी सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। वैसे सरकार भी स्वतः जागरूक होकर जिम्मेदारी के साथ कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सिलेंडर बुकिंग के अंतरिम समय, जिसको लॉक इन पीरियड भी बोलते हैं, उसमें बदलाव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 45 दिन का टाइम कर दिया गया। कहने का मतलब कि आप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के बीच बुक कराने की जो न्यूनतम अवधि है वो 45 दिन की ही होनी चाहिए। 45 दिन से पहले आप नया सिलेंडर बुक नहीं करा सकते। सरकार ने एलपीजी के विकल्प में लोगों को अतिरिक्त केरोसिन ऑयल भी आवंटन करना शुरू कर दिया है, ताकि वो उसको भी ईंधन के रूप में उपयोग कर सकें। भारत सरकार भी इन उपायों के द्वारा ग्रामीण और जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती है। वर्तमान में जिस तरह भारत को
कई देशों के बदले हुए व्यवहार के कारण अपनी विदेश नीति में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में मुझे यही लगता है कि अब भारत की विदेश नीति को नॉन अलाइनमेंट से हटकर मल्टी अलाइनमेंट की नीति की ओर बढ़ना चाहिए। आप भी इस विषय पर अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, विजडम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।